dignitaries on the dais, of the dais, my dear students. Today the youth conference and the thought behind this conference is to motivate you to think about you. This is the only process, this is the only thing what they want. आप अपने बारे में सोचें और खूब सोचें कि आप दुनिया को चला रहे हैं कि दुनिया आपको चला रही है। मीडिया आपको चला रहा है कि आप मीडिया को चला रहे हैं। सोशल मीडिया आपके लिए कि आप सोशल मीडिया को कम लग और बना जा रहे हैं। आपको सोचना होगा। आज करीब हिंदुस्तान में जैसा कि बोला जाता है कि हिंदुस्तान इज फुल ऑफ यूथ, लेकिन वो यूथ क्या काम का जो एम्प्लॉयबल नहीं है, वो यूथ क्या काम का जिसको दुनिया चलाए, और यूथ अपनी मर्जी से भी काम नहीं करता। दुनिया भर के व्हाट्सएप मैसेजेस, दुनिया भर के अभी विशाल ने बातचीत करी है, इनमें ओरिजिनल मैसेज किसी का लिखा हुआ नहीं मिलता, इट इज ऑल फॉरवर्ड। अगर आपके ओरिजिनल लिखे हुए होते तो भी समझ में आता कम से कम कोई थॉट तो चालू हुआ, इट इज जस्ट फॉरवर्ड है। अभी 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी मैंने, फेसबुक के जो वो कौन है जुकरबर्ग, कौन भगवान का नाम तो याद नहीं होता, जो भी नाम होता, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगाया किसी ने, सर आपने डिसलाइक का इसके अंदर बटन क्यों दिया। तो पहली बार डिसलाइक का भी आया, मैं तो यूज नहीं करता फेसबुक, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक मैसेज आया कि भाई डिसलाइक क्यों दिया। बोले कभी कभी सैड मैसेज होते हैं तो उसको डिसलाइक भी करना पड़ता है, इसलिए डिसलाइक का मैसेज उसने आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फेसबुक आया, नहीं अदरवाइज तो कोई मर गया तो भी लाइक डाल दिया। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि सोशल मीडिया में क्या होता है, छोटा सा छोटी सी मजाक की बात कर रहा हूँ। एक किसी ने मैसेज दिया हैप्पी बर्थडे, मैंने भी उठा करके, मैंने मतलब किसी और ने उठा करके भी उसने भी हैप्पी बर्थडे कांग्रेचुलेट कर दिया, तो पूछते था कौन। दिस काइंड ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, और दुर्भाग्य यह है कि यूथ इसको अडॉप्ट करता जा रहा है। यूथ अपनी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी को इस डिस्ट्रक्टिव फेसफुल एक्सरसाइज के अंदर यूज करता जा रहा है। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है। मैं सुबह वरुण से बात कर रहा था कि ये वर्चुअल, ये सोशल मीडिया होता क्या है, मेरे को पता है कि मीडिया भी कोई सोशल नाम की चीज होती है। ये तो एक व्हाट्सएप ऐप है या कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस है, वैसे ये व्हाट्सएप पर ऐप है, कोई वाइबर पर वैसे ऐप है। व्हाट इज दिस मीडिया? मीडिया तो जो हम लोग आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, दैट वी कैन कॉल इट इज द मीडिया। प्रिंट मीडिया हो चाहे कोई अपना टीवी का वो मीडिया, सोशल मीडिया नाम से बढ़ गया होता है। सोशल मीडिया की सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं। एक दिन मेरी वाइफ मेरे को बोलती है कि आपने मेरे को फेसबुक पे एज ए फ्रेंड ऐड नहीं किया। मैं चौंकिया, दिमाग नहीं गया, तो 24 घंटे मेरे साथ हो, मेरे को बोलती है आपने फेसबुक पे मेरे को ऐड नहीं किया। मैंने तो फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। You see the life is going in this direction. मैं सत्य बोल रहा हूँ आपको, जो बात करूँगा मैं सत्य बोल रहा हूँ। आज प्रशांत की बातें सुनकर के एक भी आइडिया या एक भी थॉट प्रोसेस मेरा नहीं है, ये उसके ओरिजिनल आइडिया जो मैं सुन रहा था और मैं देख रहा था कि whether he is going in the right direction or not in the wrong direction। क्योंकि भाई सन तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस दिशा में जा रहा है, क्या सोचता है, कैसे समझता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम मुझे तो मालूम पड़ा कि इसकी थॉट प्रोसेस ये है। आज मुझे मालूम पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। अदरवाइज इतनी बातें हम लोग घर पे बैठ के नहीं करते, इतनी बातें ना घर पे करी जा सकती हैं, क्योंकि देखिए जनरेशन गैप। आज छोटा भाई बड़े भाई को बोल देता है, जनरेशन गैप, तो ये आप नहीं समझो। 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर बहन भाई को बोल देती है कि आपके समझ में नहीं आएगा। पहले जनरेशन गैप आता था 60 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, अब आता है 1.5 साल बाद आदमी आउटडेटेड। आज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से हम अपने आप को विद्वान समझ बैठे हैं कि हम विद्वान हैं, हमारे पास गूगल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड है, पढ़ी नहीं हमने उसको, पढ़ा नहीं, डाउनलोडेड है। वी फील दैट वी आर इंटेलिजेंट, वी आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे पास बहुत कुछ, हम बहुत कुछ जानते हैं। ये आज का जमाना है। और जानकारी होना, सोशल मीडिया में एक्टिव होना कोई अपराध नहीं है। सवाल है व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी क्या है। आज पूरे वर्ल्ड की तरफ आप अगर देखेंगे
पूरे वर्ल्ड की तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि पूरा वर्ल्ड दो चीज पे फोकस करके बैठा हुआ है, पूरा वर्ल्ड। वन इज यूथ एंड सेकंड इज चाइल्ड केयर। टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक ही है कि यूथ से पैसा कैसे छीना जाए और बच्चों के नाम पे ऐसे कौन से प्रोडक्ट दिए जाएं जिससे कि माँ बाप अपनी जेब से पैसे हल्के करें। पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी स्ट्रेटेजी, जितने भी इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि यूथ के पास से पैसा कैसे छीना। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े अच्छे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यूथ को देखा पहले तो आया था, आपको मालूम है प्रीपेड कार्ड आए थे। प्रीपेड से पहले आपके पोस्टपेड टेलीफोन आए थे। प्रीपेड आया सबसे पहले 1000 रुपये का वाउचर आया। वो 1000 रुपये का वाउचर बच्चों को बस का नहीं है। 500 का आया, ये भी बस का नहीं है। फिर 100 का आया, ये भी बस का नहीं है। अब आज स्थिति होगी 5-5 रुपए के रिचार्ज वाउचर मिलते हैं। बोले से 5-5 रुपए रोज छीनो, 10-10 रुपए रोज छीनो। आपको मालूम है हाउ मेनी नंबर ऑफ कनेक्शन सेल फोन इज देयर? 80,000 करोड़ से ज्यादा के, 80 करोड़ से ज्यादा के टेलीफोन कनेक्शन आज की तारीख में है। 95 करोड़ की फिगर आज की तारीख, और 95 करोड़ से अगर वो 1 रुपया भी छीनता है रोज का, तो आप कल्पना कर सकते हैं हाउ मच मनी दे आर मिंटिंग। सवाल ये नहीं है कि सेल फोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेल फोन इट इज रिक्वायरमेंट, इट शुड बी देयर, कनेक्टिविटी शुड बी देयर, बट व्हाट एक्सटेंट। अभी मैं 2 साल पुराना एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया कि एकदम कि एग्जामिनेशन चल रहा था हमारे MBA। एक इन्विजिलेशन ले रहा था। एक बच्चा बाथरूम के नाम से क्लास से बाहर निकला एंड ही ओपन द फेसबुक। एग्जाम दे रहा था। अब टीचर ने उसको फेसबुक पे ट्रेस कर लिया। समझना बात तो समझ ना पाए। तो उन्होंने मेरे को ऐसा कि बाथरूम के पास गया था तो बोले फेसबुक एक चेक करना था। मैं आपके तो अब समझ रहे बात को। तो यूथ को समझाना, यूथ आज का मैं आपको बताता हूँ, मैं 20 साल से कॉलेज चला रहा हूँ। एक भी बच्चा आज की तारीख तक मेरे को गलत नहीं, नॉट ए सिंगल चाइल्ड। अगर गलत मिला तो उसका परिवेश गलत मिला। कई बार बच्चों से बात की तो मालूम पड़ा कि उसका डेवलपमेंट किस एनवायरनमेंट में हो जिसके कारण से ये बच्चे बिहेव कर रहे हैं। बच्चा गलत है बाई हार्ट, बाई सोल। आप उनसे बात करें तो दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों में कमी नहीं है, सिर्फ एक है कि इनको क्या है, कम उम्र के अंदर बहुत ज्यादा चीजें मिलने लगी जो उसको संभाल नहीं पाए। उनकी इमेच्योर माइंड, अनडेवलप्ड माइंड उनको उन चीजों को संभालने में असमर्थ है, इसलिए वो उनकी डायरेक्शन इधर उधर हो जाती, उनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा उनके साथ। आज बच्चा MBA कर लिया, ग्रेजुएट कर लिया, 10th पास हो गया और बाद में टीचर कमेंट करता है दादा तेरे को ये भी नहीं आता। इसमें बच्चे का दोष क्या दोष है बच्चे का? उसने तो नहीं बोला था मेरे को 10वीं की डिग्री दे दी। कहीं ना कहीं टीचर अपनी कमियों को छिपाते हुए उसको पास किया होगा, कहीं ना कहीं किसी सिस्टम ने उसको आगे बढ़ाया होगा और बाद में बच्चों को ब्लेम करते हैं। अब ये चीज इतनी ज्यादा होगी नाउ द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड डिक्टेटिंग देयर टॉक्स। आज ब्रिलियंट पढ़कर के पास होने की कोशिश करते हैं और बाद में उम्मीद करते हैं कि 50,000 रुपए की नौकरी हमको मिल जाए। 5 रुपए की किताब पढ़ के 50,000 रुपए की नौकरी कौन देगा? डिग्री मिल जाएगी आपको। और डिग्री की स्थिति क्या है तो 3 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया था कि पियोन की नौकरी के लिए 300 PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया। So degree has lost the relevance. Now the degree has lost the relevance because why? क्योंकि it is not incommensurate with your knowledge level. आज स्थिति है आपकी, हकीकत है।
और आप बाद में बोलते हैं कि मैं तो पीएचडी होल्डर हो गया या मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और मैं आज ही कर लेंगे। प्रॉब्लम आज की तारीख में अपने को समझने का है कि यूथ जो है को डायरेक्शन कैसे मिले। अब मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बोलता हूँ, थोड़ा मनोवैज्ञानिक बात है। व्हाट इज पर्सनैलिटी? हम एक भी मैनेजमेंट कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहाँ पर्सनैलिटी क्लासेस नहीं लगती होंगी। बाहर आप ट्यूशन भी जाते हैं तो कोई सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, कोई पर्सनल इंप्रूवमेंट की क्लासेस लगती हैं। अब मेरा कहना यह है कि पहले पर्सनैलिटी समझे तो सिर्फ पर्सनैलिटी है क्या, ये बच्चा अच्छा कैसे बना, ये एरोगेंट कैसे बना, ये इंटेलिजेंट कैसे बना, इमोशनल कैसे बना, ये बेईमान कैसे बना, ये कामजोर कैसे बना, क्या है। तो पर्सनैलिटी जहाँ तक मैं एनालाइज कर पाया, सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है सोच से, थॉट प्रोसेस। ये आपका थॉट प्रोसेस क्या है, पहले आप सोच बनाए, सोच से फिर बनती है आपकी फीलिंग्स, आपको क्या करना है, फीलिंग से देन यू कम इनटू एक्शन, आपको एक्शन करना है, एक्शन से आपका एटीट्यूड बनता है और एटीट्यूड से हैबिट एंड हैबिट से पर्सनैलिटी, और हम सीधे हिट करते हैं पर्सनैलिटी पे। जबकि पर्सनैलिटी इज ए रिजल्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स जो मैंने आपको स्ट्रेस कर दी। अगर आपकी सोच बदल जाए तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव, आपकी अगर सोच बदल जाती है तो पर्सनैलिटी विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव। तो सोच बदलना वो थॉट प्रोसेस, और यही इस कॉन्सेप्ट है हमारी कॉन्फ्रेंस का कि कम से कम आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बैठ करके अपने बारे में सोचें। क्या पता किस बच्चे की लाइन आपके दिमाग में आ जाए, क्या पता किस बच्चे की सोच आपके दिमाग में आ जाए और आपकी अपनी जिंदगी की दिशा बदलने लग जाए। और अगर ये हो गया तो मैं मानूंगा कि मेरी कॉन्फ्रेंस या मेरा जो ऑब्जेक्ट है, सवाल ये नहीं कि यहाँ पे आके भाषण देना है, सवाल ये नहीं है कि यहाँ पे आकर के आपको अच्छा बुरा कहना है, ये सोच नहीं है, बिल्कुल भी सोच नहीं है। सोच एक ही है कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, आपके साथ अच्छा या बुरा क्या हो रहा है ये सोचने की आप में ताकत होनी चाहिए। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ यूथ के लिए, एक मजाक की बात है। एक टीचर ने होमवर्क दिया कि बेटा बच्चों क्लास के अंदर कि चूहे, बिल्ली, कुत्ते और गाय का चित्र बनाइए। दिस वाज द होमवर्क गिवन बाय टीचर टू स्टूडेंट। नेक्स्ट डे बच्चे बना कर के लाए, सबने अपने चित्र बनाया, बहुत अच्छे से सुंदर चित्र बनाया। एक है उसने नहीं बनाया। टीचर ने पूछा बेटा खाली सीट क्यों है, ये खाली सीट क्यों है, ये ने कोई भी चित्र नहीं बनाया। बोले नहीं मैडम मैंने चूहे का चित्र बनाया था, लेकिन जब बिल्ली आई तो चूहे को खा गई। कोई बात नहीं, तो बिल्ली कहाँ है? बोले मैंने कुत्ते का चित्र बनाया था, कुत्ता बिल्ली को खा गया। तो कोई बात नहीं, कुत्ता कहाँ है? बोले कुत्ता जब मैंने गाय का चित्र बनाया तो उसके बड़े बड़े सींग देखे कुत्ता भाग गया। कोई बात नहीं, गाय कहाँ है तो बता दे। बोले पास में एक आदमी हरेरी घास लेके जा रहा था तो वो उसको देख के राजी हो गई। ये इन बच्चों की तार्किक शक्ति है। हम तर्क को तर्क बोलने लगे हैं आजकल, और हम अपनी बात को समहाउ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं अल्टीमेटली, और हम ये सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं और अपने सामने वाले को बेवकूफ है। वी आर टॉकिंग समथिंग विच इज इररिलेवेंट, बिना मतलब की बातों को आर्गुमेंट करते हैं। तो बाद में टीचर भी क्या सोचता है, बोले दे हैव स्टार्टेड हैविंग अ विथड्रॉल एटीट्यूड, विथड्रॉ कर दो, बोले क्या चक्कर है, मगे बाद में पकड़ बात माथे मार देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ इसको पावरफुल पनिशमेंट दिया तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट कमीशन फिर आ जाएगा, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होगा या तो कॉलेज इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट आपको बोलेगा कि व्हाट नॉनसेंस यू पीपल आर डूइंग, यू आर पुटिंग अस इन ट्रबल। तो एक तरीके से देयर इज डिटैचमेंट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। एज ए रिजल्ट लर्निंग प्रोसेस में स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बिना भय के प्रीत नहीं होती है। ये तुलसीदास जी अपने कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि बिना डर के आप कुछ सीख नहीं सकते। डर तो चाहिए कुछ चीज सीखने के लिए, बिना डरे आप तो नहीं सीख सकते। ऐसे ही एक बात और मेरे को याद आ रही है कि किस टाइप के एनवायरनमेंट में आप लोग रहते हैं, उससे संबंधित एक नकारात्मक बिहेवियर के ऊपर एक बात याद आ रही है। 2 बच्चे जंगल में घूमने गए, तो घूमते घूमते एक बच्चा कुएं में गिर गया। बच्चे ने आवाज लगाई, क्योंकि जंगल में थे, कोई भी उनको मदद करने को तैयार नहीं था। उस बच्चे ने आखिर बहुत कोशिश करी, दिमाग लगाया, पेड़ों से टहनियाँ तोड़ी, किसी तरीके से
रस्सी बना बोलूँ के और अपने दोस्त को बाहर निकाल के जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव में बोला कि आज हमारे साथ ये घटना हुई। समझने में बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने गांव में आके घटना बताई कि मैंने मेरे इस बच्चे को दोस्त कुएं में गिर गया था, उसको निकाला, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल जो वहीं बैठे थे? अरे तुम मक्कार हो, तुम मक्कार है तो क्या कर सकता है? तू एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते, बच्चे को पास कुएं से बाहर निकाल। दैट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल जो उनको उसको दिया गया कि बोले कि तू क्या काम करेगा, झूठ बोलता है, बेवकूफ बना तो स्टोरी बना। जिस टाइप के एनवायरनमेंट में आपको कई बार ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। काम कर रहा है, अच्छा करके आया तो भी गालियां सुनने को मिलती है। तो उस पूरी उस पंचायत के अंदर एक बुजुर्ग आदमी बोला नहीं, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अंतर सिर्फ ये है कि उस समय आप जैसे लोग नकारात्मक विचार वाले नहीं थे कि तू ये नहीं कर सकता। वहां पे आप जैसे नेगेटिव बिहेवियर वाले लोग नहीं थे जो ये बोलते कि नहीं तू ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग नहीं थे इसलिए ये कर देते। समझ रहे हैं बात को? तो आपको चारों तरफ नेगेटिविटी के अगर एनवायरनमेंट में आप रहोगे तो यू कैन नॉट गिव योर 100%। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द यूथ एज ऑन डे। हर आदमी जिसको जैसे भी परेशान करने बोला आपको कि इनको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो नालायक है। मंदिर जाओ तो तकलीफ, घर जाओ तो तकलीफ, स्कूल में आओ तो तकलीफ, क्लास में जाओ तो तकलीफ। जो आदमी आ रहा है वो उसको रिजेक्ट कर रहा है, जो आदमी आ रहा है उनको गाली पकड़ रहा है, जो आदमी आ रहा है तो उनको बोल रहा है कि सब नेगेटिव की बात कर रहे हैं। वेयर दिस इज नॉट द केस। आज का यूथ जब जितना अच्छा आप जानते हैं उस उम्र के अंदर हम लोग नहीं जानते थे। हम मतलब 10% आप लोगों से ज्यादा हमारा IQ और EQ लेवल नहीं था, क्योंकि we were not exposed to the world. Now you are exposed to the world. It is something different. The direction is gone. But as far as your intelligent quotient is concerned, your EQ is concerned, you are much ahead than us. बहुत ज्यादा कम से। अब सवाल ये कि अगर इसको सही दिशा मिल गई तो you can lead the world. No doubt about it. No doubt about it. I can tell you. I can bet. आप वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। सिर्फ आपको बहुत ऑनेस्टी से सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू। यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास करना सीखें, बिलीव इन योरसेल्फ। जिस दिन आप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो गई, आप मान के चलिए यू कैन विन द वर्ल्ड। मैं अपनी बात को थोड़ा समराइज करूंगा। आज की यूथ के पास 3 पावर्स, एक है मन, एक है बुद्धि, एक है। इन 3 पावर से आप जिंदगी की जंग जीत सकते, लेकिन इन तीनों पावर को समझने के लिए इनकी भाषा अलग है। मन को आप सिर्फ प्यार से समझा सकते, मन के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। बुद्धि को आप तर्क से समझा सकते। आज के यूथ को आप अगर लॉजिकली समझाएं, यूथ अगर लॉजिकली समझे तो बहुत कुछ अपनी बुद्धि से कर सकते। और तीसरा है संस्कार, और संस्कार बिना फोर्स के नहीं आता। आपको उसको जबरदस्ती करनी पड़ती है। संस्कार को अगर फॉलो करना है, संस्कार अगर बनाने हैं तो यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। आपको सुबह उठना है तो आपको अपने आप को मजबूती से फोर्स करना पड़ेगा कि मैं 5 बजे मेरे को उठना है। वहाँ बुद्धि की लॉजिक काम नहीं आती। ये अपन लॉजिक देकर के नहीं, ठीक है क्या फर्क पड़ता है कि 5 बजे नहीं 5:30 बजे उठ जाएंगे तो भी क्या होगा। वहाँ मन भी काम नहीं करता। अगर हमको संस्कार इनकलकेट करने हैं तो इट नीड्स अ फोर्स। बिना फोर्स के आप लोग अपने संस्कार को इनकलकेट नहीं कर सकते। चलता है यार, ये वाला फॉर्मेट नहीं चलता। आज चलता कौन देख रहा है, देखेगा कौन? आप स्वयं तो देख रहे हैं। आपको किसी और की क्या जरूरत है कि कोई आपको देखे? आप स्वयं देखें, अपने आप को देखें। और जब आप अपने आप को देखेंगे तो फिर किसी और के कोई देख रहा है नहीं देख रहा है इसकी आवश्यकता है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। सिर्फ 3 लाइन आपको और बोलूंगा कि अगर आप में इच्छा है कुछ करने की तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप में इच्छा है कुछ करने की तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप निर्णय करेंगे तो शायद कुछ कर सको, शायद एक आध काम आपकी हो जाए। लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते। धन्यवाद।